अटैचमेंट ने हमें परेशान किया है, हमारे जीवन को भी तबाह किया है। कैसे बाहर निकल सकते हैं, भगवत गीता के ज्ञान से इस वीडियो में जानेंगे। कहानी सुनते हैं। एक गोल्ड स्मिथ था जो अलग अलग तरह का ज्वेलरी बनाता था और उसी राज्य में ना राजा आए, विजिट किए। उसके लिए उन्होंने एक बहुत ही सुंदर ज्वेलरी बनाया। राजा देख करके प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि तुम्हें मुहमांगी कीमत दूंगा और ये ले जाऊंगा 2 दिन बाद। वहीं पर एक और गोल्डस्मिथ था जिसने जलन के मारे उसकी वो ज्वेलरी चोरी कर ली। अब जो दूसरा गोल्डस्मिथ था वो परेशान हो गया, अरे राजा लेने वाले हैं, उनको पसंद है, मुहमांगी कीमत भी देंगे, मिल नहीं रहा है। वो परेशान हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा करें क्या। पागलों की तरह घूमता रहा, उसको समझ में नहीं आया क्या करे। और वो डर के मारे अपने गुरु के पास पहुंच गया। उसने बोला, गुरुदेव ये चीज हो गई है, मेरी ज्वेलरी नहीं मिल रही, मैं क्या करूं, कल राजा मुझसे ज्वेलरी लेने वाले हैं। कि गुरु ने कहा कि वो नेकलेस किसने बनाया था? मैंने बनाया था गुरुदेव। अरे तो तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तुमने जब वो नेकलेस बनाया तुम फिर से वो बना सकते हो। जो सोर्स है क्रिएशन का वो तुम हो, तो तुम उससे अटैच क्यों हो गए? वो तो चला जाता, वो आ जाता, वो बाहरी चीज है, वो टेम्पररी चीज है, उसको लेकर के तुम कितना परेशान हो रहे हो। तुम क्रिएट कर सकते हो। ये सुनते ही उसका मन वर्तमान में आ गया, वो मजबूत महसूस करने लगा, उसका सारा परेशानी और चिंता खत्म हो गया और वो चला दोबारा से वो नेकलेस बनाने के लिए। और उसने बनाया और राजा को भेंट भी किया और उसको मुहमांगी कीमत भी मिली। ये कहानी से हम क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि आप जीवन में कुछ भी बनाते हो, आप उसके क्रिएटर हो, आपके भीतर बैठे डिवाइन उसके क्रिएटर हैं। तो क्या हुआ? कुछ चीजें चली गई, कुछ लोग चले गए, कुछ चीजें खो गई, कुछ मिल गई, क्या हो गया? यू आर द क्रिएटर। आपके भीतर वो पोटेंशियल है क्रिएट करने का या डिस्कार्ड करने का। तो उस पावर को रियलाइज करना है। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। वो आपके हृदय में बैठे हैं। वो कहते हैं अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूत स्थितः। वह आपके हृदय में बैठे हैं और हर जो बाहरी क्रिएशन दिख रहा है उसके सोर्स वो है, आपके भीतर बैठे हुए वो आपको गाइड कर रहे हैं। तो हमको भी ये रियलाइज करना है कि जिस चीज से हम अटैच हो रहे हैं वो किसका क्रिएशन है? वो भगवान श्री कृष्ण का क्रिएशन है। और वो इंसान के रूप में है, किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट के रूप में है। आप ये भी तो देखो वो टेम्पररी है। और अगर आप टेम्पररी में मन लगाएंगे तो क्या होगा? आप दुखी हो जाएंगे। अरे वो तो बदलने ही वाला है। कोई चीज है वो बदल जाएगी, कोई इंसान है वो बदल जाएगा। तो जो टेम्पररी में मन लगाएंगे तो दुखी हो जाएंगे। So where you have to put your focus on? Focus on the highest. Focus on your Guru, Lord Shri Krishna, and realize that everything is temporary. और जहां भी मन अटैच हो रहा है ना, कोई बात नहीं, उसका सोर्स कौन है? उसका सोर्स ईश्वर है। तो जहां भी आपको कुछ भी दिखे ना, what you have to do? वो आपको भगवान श्री कृष्ण की ही याद दिलानी चाहिए। कोई सुंदर चेहरा दिखा, वहां भी भगवान का लाइट देखो। कोई बहुत ही ब्रिलियंट इंसान दिखा, वहां भी भगवान का ही लाइट है, कोई और है नहीं। फिर मन कहाँ अटैच होगा? आप बताओ मुझे। जहां देखेंगे किसका लाइट दिखेगा? वही कृष्ण का लाइट दिखेगा ना। तो जब हम गीता को अच्छे से पढ़ते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम अटैचमेंट से हट करके डिटैचमेंट में आ जाते हैं। और डिटैचमेंट में रहने वाला ही इंसान अपने ड्यूटी को, अपने डिसिप्लिन को, अपने धर्म को अच्छे से निभाता है, ना कि अटैचमेंट में रहने वाला। तो इस वीडियो को जल्दी से शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और ऐसे भगवत गीता विजडम को जानने के लिए भगवत गीता मास्टर क्लास ज्वाइन करिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।